हेलो देयर, अ वेरी वार्म वेलकम टू जस्ट स्पीक इंग्लिश टुडे। आज हम लोग एक सेंटेंस का बहुत ही छोटा पार्ट लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप आप समझ गए होंगे एज आई हैव रिटन हियर एंड और द। सो बेसिकली इन तीनों को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। तो अभी हम लोग इन्हीं को क्लियर करने वाले हैं और इन तीनों को हम इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। सो आर्टिकल्स आपके यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, अ, एंड द। पहली चीज़ हम समझ लेते हैं कि अ और एन कहाँ पे यूज़ होता है। अ की अगर हम बात करें तो जब भी आपको पहला तो केस ये आ जाता है कि कोई भी चीज़ सिंगल है। दूसरा केस आ जाता है आपका कि कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। सो एज आई सेड साउंड, कॉन्सोनेंट पे नहीं जाना है, लाइक बी सी डी इस पे नहीं जाना है। आई होप कॉन्सोनेंट आपको क्लियर होंगे। हमारे वोवेल क्या है, ए ई आई ओ यू, उनको छोड़ के जितने भी लेटर्स आपके बचते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, राइट। तो कॉन्सोनेंट हमारे बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, बट यहाँ पे क्या करना है, हमें साउंड लेना है। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है और किसी एक चीज़ की बात हो रही है तो वहाँ पे हम अ का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम एन का भी यूज़ कर लेंगे। एन के लिए भी केस क्या है, सिंगल होना, तो ये तो सेम ही है आपका। बट जो सेकंड केस आता है कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट कन्वर्ट हो जाएगा वोवेल में, वोवेल साउंड में। तो अभी तक हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड ले रहे थे, यहाँ पे वोवेल साउंड आ गई। वोवेल साउंड क्या आ जाती हैं, आई टोल्ड यू ए ई आई ओ यू। तो जैसे एक वर्ड मैंने ले लिया कार, या फिर हम ले लेते हैं पेन, और वी कैन से बस, ट्री, एनी अदर वर्ड यू कैन से शूज। नो, इट विल बी अ पेयर ऑफ शूज, राइट। सो हम यहाँ पे शूज ना लेके कुछ और ले लेते हैं, बॉक्स। तो देखो ये यहाँ पे इतने वर्ड हैं। अब इन सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा, अ कार, अ पेन, अ बस, अ ट्री एंड अ बॉक्स। क्लियर है। अ और द में जो कंफ्यूजन है वो हम लोग अभी क्लियर करने वाले हैं। अब इसको अ का अगर क्लियर है तो हम वोवेल साउंड पे आ जाते हैं। वोवेल साउंड में जैसे हमारा आ जाएगा एप्पल, एरोप्लेन एंड एयर हॉस्टेस, or you can write elephant, eagle। तो ये सारी वर्ड क्या हैं, इनसे पहले एन आएगा। क्यों? क्योंकि इनमें एक वोवेल साउंड इंक्लूडेड है। कौन सी साउंड इंक्लूडेड है, वोवेल साउंड। आई होप आई एम क्लियर। तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम यूज़ कर रहे थे अ का, बट वोवेल साउंड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एन का। अ का और एन का अगर आपको यूज़ क्लियर है देन हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि द का यूज़ कैसे करना है और कहाँ पे करना है। बेसिकली अ एन तो हम इसके थ्रू समझ लेंगे, बट द का केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। द के केस में हम अ और एन इसके बाद दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कॉन्सोनेंट वाला हो चाहे वो कोई भी वर्ड हो। कैसे? जैसे मैंने कहा, the question is, or the sentence is, Meera had a banana and an orange for breakfast। देख पा रहे होगे यहाँ पे, मीरा हैड अ बनाना एंड एन ऑरेंज फॉर ब्रेकफास्ट। मीरा ने एक केला खाया और एक संतरा लिया अपने नाश्ते में। अब इसी को बनाना के लिए और ऑरेंज के लिए
हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कैसे द का यूज़ करेंगे। सो जब भी हम स्पेसिफिक चीज़ों की बात करें, स्पेसिफिक का मतलब हमें पता है हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट आई सेड द banana was not fresh, but the orange was delicious. अब देख पा रहे हो हमने सेम चीज़ लिए हैं, बनाना। बनाना से पहले यूज़ किया था, एन ऑरेंज से पहले यूज़ किया था। सेंटेंस हमने क्या लिया, द बनाना वॉज नॉट फ्रेश। जो बनाना, द बनाना का मतलब हो गया वही बनाना जो मीरा ने खाया था। एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई जिसकी हम बात कर रहे हैं, वी ऑलरेडी नो इट। तो जब भी हम फर्स्ट टाइम बात किया हमने केले की या बनाना की, ऑरेंज की, तो हमने क्या यूज़ किया, ए और एन। बट इसी चीज़ की अगर हम फर्दर किसी चीज़ को डिस्कस करेंगे ऑलरेडी मेंशन करने के बाद, तो वो स्पेसिफिक चीज़ बन जाती है और उसके लिए हम द का यूज़ करेंगे। द बनाना वॉज नॉट फ्रेश बट द ऑरेंज वॉज डिलिशियस। जो केला तो जो था वो फ्रेश नहीं था, लेकिन जो ऑरेंज था वो बहुत डिलिशियस था, स्वादिष्ट था। क्लियर है। Next one you can say Arav has a car and a bike. अब यहाँ पे आरव हैज़ अ कार एंड अ बाइक। आरव के पास एक कार है और एक बाइक है। नेक्स्ट व्हाट आई कैन से, इसी को हमें स्पेसिफिक करना है। The car is red, but his bike is yellow. डिफरेंस क्या देखा, आरव हैज़ अ कार एंड अ बाइक, द कार इज रेड बट हिज बाइक इज येलो। अब यहाँ पे डिफरेंस आप देख पा रहे होगे, फर्स्ट टाइम मैंने एक कार की बात की, एक बाइक की बात की, तो वो स्पेसिफिक नहीं था, एक जनरल नहीं, एक जनरल था। बट नेक्स्ट में मैंने सेंटेंस में क्या कहा, वही कार जो आरव के पास है, देन इट विल बी द कार। वो आ कार नहीं रह गई अब, क्यों, क्योंकि वो किसी के पोजीशन में है, किसी की स्पेसिफिक चीज़ है, आरव की चीज़ है। सो द कार इज रेड बट हिज बाइक इज येलो। अब यहाँ पे हिज की जगह पे अगर आप खाली बाइक लिखते हो तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, द। बट द बाइक इज येलो, जो बाइक है वो क्या है, येलो। यहाँ पे हम अ यूज़ नहीं कर सकते। आई होप अ और द का जो कन्फ्यूज़न है वो आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी चीज़ें स्पेसिफिक हो जाती हैं, आपको पता है आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, या फिर फर्स्ट टाइम में जब आप कोई चीज़ मेंशन करते हो तो अ एन का यूज़ करते हो, उसी चीज़ को अगर आप आगे डिस्कस करते हो तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, और वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। सो आई होप ये अ एन और द का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, मतलब इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स क्लियर हो गए हैं, राइट ना। अब इनको यूज़ करके आप सेंटेंसेस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, अपनी कॉन्वर्सेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। Thank you so much guys for watching this video, and if you find it relevant or anyhow important, then don't forget to hit the bell icon there and subscribe my channel.